देखो जो भी बताना आप, चूंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, अब अगर कोई दूसरा बच्चा आए तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचे, तो आप मुझे ये समझाओ कि जो कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना रेलेवेंट है, वो क्या इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है उसके साथ सिंक में है। कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का। प्लेसमेंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्लेसमेंट्स का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, पहले तो एक मुझे ये बता दो, डेटा बता दो मुझे, मिनिमम क्या प्लेसमेंट मिल सकता है अगर यहाँ कोई पढ़ने आ रहा है तो, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, मीडियम प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि देखो अब बात केवल इतनी सी नहीं रहेगी कि प्लेसमेंट मिले, बात ये भी है ना कि आप बीटेक सीएस कर रहे हो तो आपको उसी फील्ड में जॉब मिले, ये ना कि आप नौकरी करो, सेल्स कर रहे हो, टैबलेट बेच रहे हो। आप बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी हो रहा है कि बीटेक करके बच्चा नौकरी कर रहा है सेल्स की। किस तरीके के स्टूडेंट्स को यहाँ से बीटेक सीएससी करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम आए हुए थे देहरादून, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर देहरादून में जो कॉलेजेस हैं उनके रिव्यू करके बताओ। उत्तराखंड में बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे और देहरादून एक एजुकेशन हब है, तो यहाँ जो भी ऑप्शंस थे हम कोशिश कर रहे हैं एक एक करके उनके रिव्यूज करने की। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो बीटेक कर रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा। और पढ़ाई क्या कर रहे हो? बीटेक सीएससी। बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है। आपका नाम? अनमोल राजविंद और बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर ही आपका? फर्स्ट ईयर। आपका नाम? अरुणिमा मौर्य ओके। विद बीटेक सीएससी। फर्स्ट ईयर ही आपका? यस। आपका? स्नेहा शर्मा बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर ही आपका। तो मुझे देखो ऐसे समझाना जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अपने लिए कॉलेज देख रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था जो आप लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को बीटेक सीएस के लिए चुना? सर मेरे जो सीनियर्स थे भैया वगैरह वो यहीं पढ़ते थे, अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया बीटेक के लिए। मैं बीटेक के लिए पहले जेईई मेंस का मैं प्रिपरेशन करता था। ठीक है, दिया आपने पेपर? जेईई दिया मैंने। क्या परसेंटाइल आया? 65 आया था सर। एक ही अटेम्प्ट दिया था? एक ही अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, हाँ। फिर आगे क्या हुआ? और फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज ढूंढना स्टार्ट किया, तो भैया ने बताया कि ये कॉलेज ले लो, रिकमेंड किया उन्होंने मेरे लिए। ठीक है। और कॉलेज बहुत अच्छा था क्योंकि स्टडी हब है देहरादून, आप जानते ही हो, तो उस हिसाब से ये कॉलेज बहुत बढ़िया था। मतलब जो यहाँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे, जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके नोन थे, उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि ये कॉलेज, चूंकि इस एरिया में मुझे लग रहा है कम से कम 10 तो ऐसे नाम होंगे जो बहुत ज्यादा फेमस होंगे, है ना? इसके बावजूद आप लोगों ने इसको चुना। तो आपका ये कहना है कि आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर था जो यहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आपको रिकमेंड किया। आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? यहाँ का इन्वायरमेंट और बजट फ्रेंडली फीस। अच्छा, प्लेसमेंट किसी के लिए कोई फैक्टर नहीं था क्या? प्लेसमेंट था वो अच्छा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वही कोई भी कॉलेज देखेंगे प्लेसमेंट ही पहले देखते हैं। ठीक है। तो प्लेसमेंट में यहाँ का अच्छा खासा है। ठीक है। आपने भी जेईई दिया था? यही आपका दिया क्या रहा था? 70%। 70%। तो आप दोनों यूपी से हो, है ना? तो एकेटीयू के कॉलेजेस आपने एक्सप्लोर नहीं किए थे? एकेटीयू के किए थे सर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस थी, जो कि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जो वहाँ पे बच्चों की संख्या थी वो मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी बीटेक वालों की। अच्छा। और और प्लेसमेंट बहुत ही कम थे एकेटीयू के। मैं दिल्ली और एनसीआर के कॉलेजेस में गए, गाजियाबाद के कॉलेजेस में गए, तो वहाँ पे मेजोरिटी बच्चों की बहुत ज़्यादा थी और फीस भी बहुत ज़्यादा थी और प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं था उनका। अच्छा, तो उनके प्लेसमेंट से जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आप ये कह रहे हो कि एकेटीयू के जो कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर में, उनसे बेहतर प्लेसमेंट है इसका, ये कह रहे हो आप? सर प्लेसमेंट तो सेम ही है बट फीस में थोड़ा डिफरेंस है। आरओआई की बात कर रहे हो आप? यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपका बीटेक? सर 6 लाख हमारा जा रहा है। अच्छा। केवल फीस, और उसके बाद रहना खाना तो अपना है। अच्छा, 6 लाख रुपए फीस जा रही है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से आरओआई बेहतर निकाला जा सकता है। आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मतलब आपने इसी कॉलेज को क्यों चुना बीटेक सीएस के लिए? एक्चुअली मेरा जो डिसाइडिंग फैक्टर था, प्रायोरिटी जो थी, मैं चाहती थी कि मुझे एक थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट मिल जाए। वो मेरे को मिल गया, वो फुलफिल हो गया है। और फिर पॉकेट फ्रेंडली भी है यहाँ पर, तो वो बजट में भी फेवर में है। और भी फैक्टर्स थे, लोकेलिटी थी तो पास में था, दैट्स व्हाई। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी बिल्कुल। आपके लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर था? मेरे लिए भी लोकेलिटी और पॉकेट फ्रेंडली था कि यहाँ की फीस थोड़ी बजट में है और ये मेरे घर के पास में है, तो आराम से ट्रांसपोर्ट आना जाना हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है इस चीज़ के लिए। मेरे पेरेंट्स चिंता में नहीं रहते इस चीज़। तो आप दोनों देहरादून से हो, आपको देहरादून के बारे में इन एंड आउट पता है। तो देहरादून में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीटेक के लिए जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जनरली जो एक स्टूडेंट अगर देहरादून सर्च करना स्टार्ट करे तो वो 2-3 नाम उसके सामने पहले आते हैं। तो आप दोनों ये कह रहे हो कि आप दोनों ने ये जो बड़े नाम हैं जिनमें बहुत ज्यादा बच्चे जाता है, अट्रैक्ट होता है, उनको छोड़ के यहाँ ऑप्ट करने के पीछे आपका रीजन ये था कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब आरओआई आप बेहतर निकल पाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी थोड़ा मतलब भीड़ कम है। कितनी स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट ईयर में बच्चों की ओवरऑल बीटेक सीएससी की? ओवरऑल 800-900। 800 के करीब में। और बाकी कॉलेजेस में? बाकी कॉलेजेस में जैसे वहाँ पे लगभग 2300 के आसपास है। 2300 के करीब फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में मैंने 2300 से, मेरे फ्रेंड्स भी गए तो उन्होंने बताया, उसका रिव्यू दिया कि उसमें 2500 से 3000 केवल एक कॉलेजेस में, क्योंकि तुमके 2500 उसमें है और 1500 उसमें कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें मेजोरिटी ज्यादा है बच्चों की। 800 आप बता रहे हो इंटायर बीटेक सीएससी की,
या फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हो आप? फर्स्ट ईयर। अच्छा, और कितने बैचेस हैं यहाँ पे? एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? 72 75। ठीक है। अब देखो, बाकी बहुत सारे रिव्यूज हैं यूट्यूब पे, जब आप सर्च करोगे या अलग अलग प्लेटफॉर्म से जब आप जाकर रिव्यूज देखते हो तो बहुत सारे लोगों के रिव्यूज होते हैं। हमने इसको स्टार्ट इसलिए किया था, हमें दिखा कि एक बहुत बड़ा गैप है। एक स्टूडेंट जब अपने लिए कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करता है तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि कॉलेज तो जाहिर सी बात है जब मार्केटिंग करेगा तो अपने बारे में 100% प्लेसमेंट है मेरे पास, सारी फैकल्टीज ने पीएचडी कर रखा है, सब कुछ बढ़िया बताएगा। लेकिन अगर सब अच्छा होता ही हर कॉलेज में तो इतने सारे रिपोर्ट्स जो आती है इंडस्ट्री की तरफ से कि बीटेक करने के बाद लोगों को जॉब लायक ही नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बच्चा बीटेक करके निकल रहा है उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उसको जॉब दे पाए। तो आप मुझे एक बात समझो, जो हमने पैरामीटर्स डेवलप कर रखे हैं उनके बेसिस पे हम कॉलेजेस को रिव्यू करते हैं, ठीक है? तो पहला पैरामीटर जो हमारा है किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का वो ये है कि हम फैकल्टीज को समझना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो फैकल्टीज हैं वो कैसी हैं। तो हालांकि कुछ फैकल्टी से मेरी बात हुई, उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें बताई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो आपके यहाँ फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उन फैकल्टीज के पास क्या कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है जो आपके साथ वो शेयर कर पाए, या केवल उनके पास टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है? उनके पास कॉर्पोरेट और टीचिंग दोनों का एक्सपीरियंस है। कितने परसेंट फैकल्टीज होंगे जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है? सर 80 to 85% यहाँ। अब सच बता रहे हो कि 80-85% फैकल्टीज हैं? मुझे जितना, मैं यहाँ पे आए हुए 4 महीने हो गए, अच्छा। जिन टीचरों से मैं पढ़ा उनका तो मुझे इतना पता है। तो ये पता कैसे चलेगा, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। जब इंट्रोडक्शन होता होगा या कोई फैकल्टीज आती होंगी आपके यहाँ तो बताती होंगी कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो बताया उन्होंने, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो लोग? सर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया, मैं यहाँ से उस साथ समझ। आप ये कह रहे हो 80-85% फैकल्टीज ऐसी हैं जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप अग्री कर रहे हो? आपको भी लग रहा है कि 80-85% अभी तक मतलब हम लोगों को जितने टीचर ने पढ़ाया है उनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मोस्टली। अच्छा। ज़्यादा टीचरों के पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं। ठीक है, आपका क्या कहना है इस? या श्योर सेम। है? आप भी अग्री कर रहे हो? श्योर, ज़्यादातर टीचर्स ने अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हम हमारे साथ शेयर किया है। देखो, जो भी बताना आप, चूंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, क्योंकि आप तो चलो पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना? अब अगर कोई दूसरा बच्चा आए तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचे। अदरवाइज हमारा, चूंकि मुझे तो कुछ नहीं पता है, आप यहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी मेरी है कि एक बच्चे तक सही बात पहुंचे। तो आप कह रहे हो कि यहाँ जो फैकल्टीज है 80-85% फैकल्टीज ऐसी हैं जो कॉर्पोरेट में काम करके आई हुई हैं, ठीक है? दूसरा जो कंसर्न है इंडिया की लो एम्प्लॉयबिलिटी होने के पीछे, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक पास आउट है, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लो एम्प्लॉयबिलिटी के पीछे जो दूसरा फैक्टर है वो है आउटडेटेड कोर्स करिकुलम। तो यहाँ किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिससे कि जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो दोनों एक सिंक में हो? चूंकि एआई का आप देख रहे हो किस तरीके से एवोल्यूशन आ रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स जो है वो किस तरीके से हावी हो रहे हैं, तो अगर आपके पास वो रेलिवेंट स्किल्स नहीं है तो आप बिल्कुल, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप मुझे ये समझाओ कि जो कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना रेलेवेंट है, वो क्या इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है उसके साथ सिंक में है? सर इसलिए मैं बीटेक सीएससी कोर ब्रांच से हूँ, तो मैं ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आया, तो मुझे 3 से 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमें कोर ब्रांच से रिलेटेड मिले हैं। और जी जैसे कौन कौन से? जैसे पाइथन हो गए सर, सी हो गए, ठीक है, और सर हमें मैथ्स है, HTML है। ठीक है, सर मैथ बेसिक है सर, वो कॉन्सेप्ट समझाने में मेरी हेल्प करती है पूरी। ओके, और HTML हो गई हमारी जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आती है। सर ये 3 से 4 सब्जेक्ट हो गए जो कोर ब्रांच से रिलेटेड है, वो में पढ़ाई जा रही है। उसके लैब, प्रॉपर लैब हो रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सो ये स्टार्टिंग से ही बेस से टू टॉप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेज, कि हमारी कोर जो ब्रांच है वो एकदम स्ट्रांग हो सके। और ये जो एआई की तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अगर आपके पास वो रेलेवेंट स्किल्स नहीं है तो वो आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, है ना? क्योंकि अभी एक नया आ गया आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसको कहते हैं कि जैसे एआई अगर आप यूज, ChatGPT अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का रोल है, वो अभी नया रिसेंटली आया हुआ है। तो आपको जो एआई के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ आप लोगों को फैमिलियराइज किया जा रहा है यहाँ पे? ये सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी यहाँ पे चलता है, फैमिलियर किया जा रहा है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे है। अच्छा, कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का? कोडिंग कल्चर ऑसम है यहाँ का, बहुत बढ़िया, प्रॉपर प्रैक्टिकल कराया। 3 से 4 महीने पे कोडिंग का सर कंपटीशन होता है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सर हैकाथॉन करके होता है सर, बहुत से सारे ब्रांच, कोर ब्रांच के लड़के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सर उसमें कोर्स दिए जाते हैं, सॉल्व करके हम मनी प्राइजेस जीत सकते हैं। ओके, सर इसमें 6 से 7 महीने में हमेशा कराया जाता है इस कॉलेज में। हाँ, कोर्स करिकुलम वाइज आप लोग कुछ ऐड करोगे इसमें? आप हैकाथॉन कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, यहाँ पे हैकाथॉन वगैरह करवाई जाती है, अभी कंडक्ट हुई थी हैकाथॉन। सो पद्मव्यू 2.2, सो उसमें इन्होंने प्राइज मनी भी रखी थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, तो बहुत अच्छा रहा था। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है हमें। आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो या ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बीटेक सीएससी लेके गलत कर दिया? ऐसा तो नहीं है, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो आपकी? नहीं यार, इंडस्ट्री चाहे जो कह रही हो, जो बीटेक ग्रेजुएट्स की हालत चाहे जो हो, मुझे जॉब मिल जाएगा, वो स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप होते हुए देख पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, बिकॉज जिस हिसाब से हमारे टीचर्स हमें ट्रेन कर रहे हैं, हमें प्रॉपर
प्रैक्टिकल के लिए हमें लैब अपैरेटस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस भी चल रही है। तो ये सिर्फ फैकल्टी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रैक्टिस अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पर। सो दैट इज़ वेरी गुड। प्रेजेंटेशन वगैरह भी दिलवाई जाती है, सो उससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, सो पूरी क्लास को फेस करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है हमारा। अप हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, सीनियर्स कितने अप्रोचेबल हैं आप लोगों की? बात होती है सीनियर से? और सर सीनियर बात होती है हमारी, तो वो लोग बताते हैं कि इंटर्नशिप्स वगैरह मिलती है यहाँ पे? इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है कॉलेज, वो तो आपके ऊपर सर स्किल्स के ऊपर मैटर करता है सर, आपकी जैसे स्किल्स हो वैसे इंटर्नशिप मिलती है। यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए हायर किया जाता है, वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी कैसी स्किल है, उन्होंने कैसे अपना कैसा स्किल डेवलप किया है। मैं देखो समझना ये चाह रहा हूँ कि जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है उनके हेड से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, मैं बस उसको वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, और वैलिडेट मैं आप लोगों के साथ ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग तो नए हो, लेकिन फिर भी जो सीनियर्स होंगे उनसे आपकी बात होती होगी, तो सीनियर्स आपको पहले ही इत्तला कर देते हैं या वो आगाह कर देते हैं कि देख ले भाई ऐसी ऐसी रियलिटी है ना। तो इंटर्नशिप मिल जाती है ना यहाँ पे अगर बच्चा कोई आ रहा है तो? अगर टैलेंट हो तो इंटर्नशिप मिल जाती है। सेफ साइड, सेफ आंसर हो गया कि टैलेंट हो तो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कॉलेज वो ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को, सॉफ्ट स्किल्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही है आप लोगों को? कॉलेज अभी TCS का रजिस्ट्रेशन कॉलेज ने करवाया, फिर और भी इन्फोसिस का भी करवाया था। Okay. मतलब कॉलेज अपनी तरफ से कोशिश करता है कि हम लोगों को इंटर्नशिप मिल जाए, उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि आप इंटर्नशिप का कितना ले पाते हो। मतलब मुझे बस ये जानना है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ से, आप उनको कैपिटलाइज करो, है ना? ठीक है, आप मुझे बताओ कि सॉफ्ट स्किल्स को लेके किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है देवभूमि की तरफ से? मतलब कॉम स्किल्स हो गई, ड्रेसिंग सेंस हो गया, इन सबको लेके कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिलती है आप लोगों को? बिल्कुल, जब हमारा बिगनिंग था, मतलब लाइक ओरिएंटेशन से ही हमें बिल्कुल इस चीज़ के बारे में फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट दिया गया है, तो हम उसी हिसाब से कैटेगराइज करके हमें ठीक है, सिखाया जाता है। ठीक है, ओके। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें सॉफ्ट स्किल्स पे? हाँ, हमको मतलब ड्रेसिंग सेंस में पूरा सिखाया जाता है कि टाई वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, और मतलब रूल्स है, जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह देने जाते हैं तो बोलते हैं कि मतलब टाई वगैरह पूरा फुल यूनिफॉर्म में होना चाहिए तभी, और एग्जाम्स के समय भी एंट्री नहीं मिलती है बिना विदाउट फुल ड्रेस। ओके, अब प्लेसमेंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जल्दी से रैप करते हैं क्योंकि आप लोगों को जाना है, टाइम काफ़ी हो गया। तो प्लेसमेंट्स का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है? पहले तो एक मुझे ये बता दो, मतलब ओरिएंटेशन में आप लोगों को बताया होगा। दूसरा, डेटा बता दो मुझे, मिनिमम क्या प्लेसमेंट मिल सकता है अगर यहाँ कोई पढ़ने आ रहा है तो? एवरेज प्लेसमेंट क्या है, मीडियन प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है? सर अभी तो ये वेबसाइट पे लिखा गया है कि 75% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, और सर जो मिनिमम प्लेसमेंट होती है सर वो 3 लाख के करीबन गई है। वेबसाइट पे क्या लिखा है वो छोड़ दो, सीनियर्स क्या बता रहे हैं? तो सीनियर्स का प्लेसमेंट हुआ है, जो मेरे कज़न है उनका खुद प्लेसमेंट हुआ है 4 लाख में। अच्छा, आपके जो कज़न है वो यहीं पढ़ाई करते थे? यही मैंने बताया ना, उनके थ्रू मैं आया हूँ। ठीक है, 4 लाख रुपए उनको मिला, कौन सी कंपनी में? सर उनको मिला था सर TCS था। क्योंकि देखो अब बात केवल इतनी सी नहीं रहेगी कि प्लेसमेंट मिले, बात ये भी है ना कि आप बीटेक CS कर रहे हो तो आपको उसी फील्ड में जॉब मिले, ये ना कि आप नौकरी कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, टैबलेट बेच रहे हो। आप बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी हो रहा है कि बीटेक करके बच्चा नौकरी कर रहा है सेल्स की, कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है। पढ़ाई मैंने 4 साल कंप्यूटर साइंस की और नौकरी मुझे कुछ और मिल रही है। तो यहाँ सीनियर से जब आपकी बात होती होगी, ऑब्वियसली आप लोग नए हो लेकिन सीनियर से आप लोग इंटरैक्ट करते होंगे, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या फ्यूचर रहने वाला है। और कंपनीज आती होंगी तो दिखती भी होंगी। तो अभी 3 महीने में आया, 3 महीने में सर मुझे 20 से 25 कंपनियां विजिट करते हुए। कौन कौन सी? कुछ बड़ी कंपनीज का नाम? हमें हिल फीचर आया था, ताज होटल्स आया था, ये सब होटल रिलेटेड। कोर्स CS का बताओगे? हाँ सर, इन्फोसिस आया था, TCS आया था सर। आप एवरेज प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज भाई 4 to 6 4 to 6 के बीच में। Yeah. हाईएस्ट क्या गया होगा? 10 to 12 हाईएस्ट 10 से 12 लाख। बीटेक में। बीटेक CS की बात कर रहे हो? CS अच्छा, CS। CS 10 से 12 लाख रुपए हाईएस्ट प्लेसमेंट आप बता रहे हो। ठीक है, कंपनीज जो आ रही हैं, मतलब कैंपस ड्राइव्स होते होंगे तो कंपनीज आती होंगी, तो कुछ बड़े नाम जो आप लोगों ने देखे हों, नोटिस किए हो? TCS देखा है, इन्फोसिस देखा है, कैपजेमिनी वगैरह देखा है, अमेजोन भी देखा है, तो मतलब ये देखे हैं हम। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा होगा। हाँ, एडोबे वगैरह भी आती हैं। अच्छा, एडोबी आती है। एडोबे आती है यहाँ पे। एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है किस तरीके के स्टूडेंट्स को यहाँ से बीटेक CSE करने के लिए कंसिडर करना चाहिए? सर एक तो जो मिड फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, बजट कंसल्ट सब। ठीक है, और उसके बाद सर जो बच्चे मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनके लिए बढ़िया है सर। जिनको थोड़ा नेचुरल सर उनको बढ़िया है सर। नहीं, आप जो स्किल्ड बेस्ड हो, जो कुछ सीखना चाहते हो, खुद से तो सीखना आप खुद से सीखना यकीन चाहते हो, खुद से सीखने में, करके सीखने में जो यकीन रखते हो, जिनको कोडिंग या प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट करनी हो, उनके लिए ये कॉलेज बेस्ट है। आप अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, मतलब वो इस कॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं फॉर देयर इंटरेस्ट। मतलब अगर उनका पॉकेट में नहीं है, इतना नहीं बजट बना पा रहे, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। आप क्या रिकमेंड करोगे, किस तरीके के स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए? हाँ देखो, बजट फ्रेंडली के लिए अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ वगैरह इधर प्रोवाइड कराई जाती हैं, और हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ हो गई इधर। सेकंड, दूसरा, इधर मतलब एकेडमिक्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे अभी संडे को भी क्लासेस हुई थी। अटेंडेंस का क्या है सीन यहाँ पे? अटेंडेंस 75% अब होनी चाहिए। नहीं हुआ तो फिर क्या होगा?
तो डिबार्ट कर देते हैं। डिबार कर देंगे बिल्कुल भी। इसमें बहुत Strict है। स्ट्रिक्टनेस है। हाँ। अच्छा, लास्ट सवाल होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको देना हो जिससे कि कैंपस और बेहतर कर पाए, या जो आपको कमियां दिखी इन 4-5 महीनों के अंदर अंदर में, कुछ भी जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो आप दे सकते हो ताकि मैनेजमेंट उनको सुधार कर पाए। कैंपस तो फुलफिल्ड है, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, आपके लिए आप थोड़ा और एडवांस कॉलेज क्लासेस कर सकते हैं। अच्छा, क्लासेस में एडवांसमेंट किस तरीके के चाह रहे हो आप? सर अभी प्रोजेक्टर वाईफाईस वगैरह, वो अभी नहीं है यहाँ पे, प्रोजेक्टर्स तो हैं, अच्छा। वाईफाईस नहीं है। वाईफाई मतलब वाईफाई है, लैब्स वगैरह फंक्शनल है प्रॉपर? लैब्स में वाईफाई है, अच्छा, क्लासेस में नहीं है। ठीक है। आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? ओवरऑल तो ठीक है, विषय बढ़िया है। आपका कुछ मेरी constructive तरफ से भी ओवरऑल ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, कुछ कैंपस लाइफ के बारे में बता दो जो 4 महीने में आपने देखा हो। मतलब अच्छा है, कैफेज वगैरह हैं और फेस्ट वगैरह? फेस्ट वगैरह होते हैं अभी यहाँ पे। फेस्ट, कुछ बड़े फेस्ट का नाम बता दो। रिसेंटली हमारे फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, उसमें भी हमें सेलिब्रिटी नाइट दी अच्छा। गई थी, तो काफ़ी अच्छा रहा मतलब प्रोग्राम। हैपनिंग है कैंपस लाइफ। हाँ बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी क्लास 12 पास आउट करने के बाद वो मेट हो पा रही है यहाँ पे? यस बिल्कुल, मैंने तो इवन पार्टिसिपेट भी करा, तो मेरा अच्छा। ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो 10 आउट ऑफ 6। 10 आउट ऑफ 6? क्या कमी रह जा रही है, सर अब इससे पूछ लीजिए। बताओ। सर मेरे हिसाब से तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। 10 आउट ऑफ 8.5। 10 आउट ऑफ 8.5 आप रेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस वगैरह भी अभी बताया इन्होंने कि कुछ इंडस्ट्री से कोलैबोरेट किया हो, या कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन है इनका? हाँ मतलब फॉरेन से कॉलेज है क्या नाम है? कनाडा में, कॉलेज का तो नाम तो अभी नहीं अच्छा। पता, उनसे कोलैबोरेशन अगर हम चाहे तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की बात कर रहे हो? यस सर। कुछ ऐड करोगे आप लोग इसमें, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, हम लोगों को बताया गया था इस बारे में कि अगर मास्टर्स के लिए कोई MS वगैरह या फिर M.Tech वगैरह करना चाहता है तो मतलब ये हमारी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी जो बैच का प्रोफाइल होगा या कॉम्पोजिशन होगा वो क्या है? जनरली कितने परसेंटेज वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं क्लास 12th में? क्या एक एवरेज अगर परसेंटेज निकालना हो तो किस तरीके के का बैच कॉम्पोजिशन है? 60 to 75। 60 से लेकर 75%? 60 to 70। 60 to 75%, यही है आप लोगों का भी ऑब्जर्वेशन? एवरेज 80 है। 80% तक भी हैं हाँ बच्चे? बिल्कुल, आप मतलब 60 से अबव ही लेते हैं। ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सी बात, मैं बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर में आपको समझा देता हूँ। अगर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस करना है, जेई अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जो टियर 1 कॉलेजेस हैं उन पे जाओ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, प्लस आपको बजट का भी कंस्ट्रेंट है, मतलब अगर आपका बजट 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए या 5 से 6 लाख रुपए के बीच बीच में है, और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप अपने लिए कॉलेज देख रहे हो, तो सही एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो जैसा इन लोगों ने बताया कि सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बट स्पून फीडिंग कहीं नहीं होती है। इतने कैंपसेस देखने के बाद ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जो इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं, अब रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। तो सही एक्सपेक्टेशन मेरे अकॉर्डिंग ये होगी कि आप यहाँ आए तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको एक बार ध्यान में रखो। कुछ फैकल्टी से बात हुई, स्टूडेंट से भी बात हुई, सपोर्ट सिस्टम कोशिश की जा रही है यहाँ से, यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं और जो कैंपस है उसकी तरफ से देने की। एवरेज प्लेसमेंट इन लोगों ने बताया कि 4 से लेके 5 लाख रुपए मैं लोअर एंड पे ही लेके चलूंगा, मैं 4 लाख रुपए ही लेके चलूंगा एवरेज प्लेसमेंट, अगर 800 का बैच है तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 से लेके 6 लाख रुपए तक जा रहा है और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 4 लाख रुपए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आप खुद पे काम करो तो आज एक बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आराम से 8 से लेकर 10 लाख रुपए ले सकता है प्लेसमेंट ऑफ कैंपस भी जाके। तो अगर आपको एक बीटेक सीएससी की डिग्री चाहिए, साथ ही साथ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बहुत फैंसी कॉलेजेस या बहुत हाई फीस स्ट्रक्चर, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। ये था बीटेक सीएससी का रिव्यू। हमने कोशिश की कि क्रिस्प रह के इसका रिव्यू लिया हमने, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का